नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज एक सवाल जो आया है उसके ऊपर ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो ये विषय जो है राल धूप के विषय में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसी सवाल से रिलेटेड ही है एक प्रकार से वो वीडियो जो है। एक भाई का जो सवाल है मथुरा से उन्होंने पूछा है मुझसे। भाई का सवाल है कि मंगल पूजा के लिए दादा क्या राल धूपम प्रयोग किए जा सकते हैं? कोई भी मंगल पूजा के लिए क्या राल धूपम प्रयोग किए जा सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर कई समय जो है राल धूप मंगल पूजा आदि में इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। तो मेरा बहुत मन होता है धुनुची धूप करने का, पर परिवार के कारण जो है कई समय केवल धूप बत्ती ही करना होता है। तो पहली बात, धूप बत्ती जो कर रहे हैं उसमें आपको कैसे ये गारंटी देकर आप बोल सकते कि धूप बत्ती में वो मिलाया हुआ नहीं है? धूप बत्ती में तो बहुत कुछ मिलाया जाता है। धूप बत्ती में तो राल भी मिलाया जाता है, कई समय लोबान मिला देते, कई समय दूसरे चीज़ें भी मिला देते। तो आप धूप बत्ती जो कि कृत्रिम रूप से प्रस्तुत करके एक पेश किए जा रहे हैं अगरबत्ती धूप बत्ती, उसे आप जला पा रहे हैं, पर जो शुद्ध नेचुरल है उसे जलाने में आपको हिचक हो रहा है। तो यहाँ पर मूल विषय ये है कि उन्होंने जो पूछा है कि मंगल पूजा के लिए राल धूपम कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है, इसका अगर एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही चाहिए। ये जो है ये हमारे यज्ञ धूप है। धुनुची धूप ये जो राल गुग्गुल आदि से किए जाते हैं ये यज्ञ धूप है दोस्तों। ये धूप आहुति हम देते हैं और ये संपूर्णता जो है एक नेचुरल धूप है, यानी कि प्राकृतिक धूप है। हम प्राकृतिक धूपों को छोड़कर जो है धूप बत्ती आदि करते हैं और एक प्रचलित भावना जो है कई सारे विषयों के ऊपर हम बना कर रखे हैं। ये धारणा देखिए, इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, पर ये धारणा ज़्यादातर नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर नॉर्थ में जो है उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में ये विषय नहीं है, पर पश्चिम क्षेत्र में ये भावना है कई जगह पर, और दूसरे जगह पर भी ये है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ये भावना नहीं है, पर मध्य प्रदेश में कई जगह पर है। जबकि महाकालेश्वर में जो है मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए, उज्जैन नगरी जो है वहाँ पर सबसे प्राचीन नगरी, तो महाकालेश्वर में जो है इस धूप का प्रयोग होता है। उसके बाद भी कैसे लोगों में ये धारणा होती है मुझे नहीं पता। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र में, मतलब अगर ओवरऑल अगर उत्तर की तरफ देखें तो ये एक प्रचलित धारणा है। ये ना प्रचलित धारणा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी लोग जो है इस प्रचलित धारणा की वशीभूत है, पर ज़्यादातर लोगों में ये धारणा प्रचलित है कि राल धूपम जो है वो केवल मृतक संस्कार आदि के लिए किए जाते हैं। इसीलिए जो है आपको मंगल पूजा में नहीं करना है। आप वहाँ पर अगर आप वहाँ पर धूप बत्ती जला लो और गुग्गुल आदि जो है खुमाद आदि के साथ कम से कम जो है आप जला सकते हो, पर राल धूप आदि जो है नहीं जलाना चाहिए। तो पहली बात मैं यहाँ पर आपको ना एक चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ। राल धूप के कई सारे प्रकार होते हैं। राल धूप के 3 प्रकार एक्चुअली जो है वो होते हैं। पहला वाला जो होता है वो एकदम पीला और थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है। सबसे अच्छा वाला जो धुना होता है पीला और ऑरेंज टाइप का। अग्निवर्ण के जो धुना होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, पर कम मिलते हैं वो वाले धुना जो है। और धुना हर कोई शाल के वृक्ष में नहीं मिलता है। बहुत पुराने और लक्षण वाले शाल के वृक्ष से ही जो है धुना जो है मिलता है, सभी प्रकार के शाल के वृक्ष से नहीं मिलते हैं। तो पहली जो है ये ऑरेंज वाली यानी कि नारंगी और पीले वाले जो धुना, इसे ही पीले धूप कहा जाता है, जिसे सुर धूप कहा जाता है। सुर धूप यानी कि देवताओं के धूप जो है इसे कहा जाता है। दूसरा वाला एक सफ़ेद प्रकार का मिलता है। सफ़ेद और थोड़ा सा जो है ना इसमें भूरा होता है, मतलब सफ़ेद और भूरा, ये सफ़ेद टाइप का और भूरा टाइप का, ये दोनों टाइप का जो है सेकंड वाले जो है क्वालिटी आप बोल सकते हैं वो मिलता है। और तीसरा वाला जो मिलता है जिसे मंद धूप कहा जाता है, मंद धूप कहा जाता है। ये मंद धूप जो है ये वाले राल जो है पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि दादा क्या राल इस्तेमाल करने के विषय में शास्त्र में तो कई जगह पर मनाही है। हाँ बिल्कुल है, पर ये मंद धूप के लिए है, यानी कि
काले वाले राल के लिए है वो बिल्कुल भी जो है सूर्य धूप के लिए नहीं है। अगर जो है पूरी तरीके से सूर्य धूप नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर फर्स्ट क्वालिटी वाली ये जो सूर्य धूप यानी कि पीले राल संपूर्णता नहीं मिलते, जो कि ज़्यादातर आजकल जो है कम मिलते हैं, महंगे अगर आप ख़रीदना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे वाले क्वालिटी का तो मिल ही जाएंगे, पर उसमें से आप देखिएगा एक आध समय जो है उसमें थोड़ा सा मतलब जो बूढ़े वाले जो होते हैं ना, बूढ़े वाले जो होते हैं थोड़ा, मतलब मैंने सेकंड वाला जो बताया पीले सफ़ेद और बूढ़े वाले जो मिक्सिंग होते हैं, तो ये वाले धूप जो है वो थोड़ा कई समय जो है वो मिक्सिंग होता है और इसे ही डामर कहते हैं। वो डामर जो होता है नहीं, मिक्सिंग जब होता है तो इसे डामर कहा जाता है, ये डामर कहा जाता है, पर असल में जो है वो पीले धूप ही है। तो शास्त्र में जो है जो पीले वाले जो धूप है यानी कि पीत शाल रस सरिय रस जो है, पीत साल निर्यास या फिर जो है सरिय रस जिसे कहा जा रहा है उसे सूर्य धूप कहा जाता है और ये देवता के धूप के लिए ही है। गंधाढ़ सुर भोजना, गंधाढ़ सुर भोजन यानी कि देवताओं के धूप सामग्री के लिए ही जो है ये सूर्य धूप जो है ये इस्तेमाल होंगे। अगर जो है इस सूर्य धूप की मात्रा में अगर कोई अभाव हो जाए तो उसमें जो है आप थोड़ा सा जो है ये वाले मतलब ये जो थोड़े से भूरे वाले जो है मतलब सफ़ेद भूरे वाले जो है वो थोड़ा सा मिलाया जा सकता है। अगर जो है अभाव है, मतलब आपको पीले धूप नहीं मिल रहे हैं उतने मात्रा में, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, उसे आपातकालीन परिस्थिति एक्चुअली। पर जो मंद धूप यानी कि जो लास्ट वाले जो काले वाले होते वो बर्निश आदि के लिए होते हैं, उसमें भी एक प्रकार का ना स्मेल होता है, उसमें भी एक प्रकार का स्मेल होता है। देखिएगा पॉलिश आदि जब करते हैं पुराने समय में तो यही करते तो उसमें भी धुना का एक स्मेल होता है, पर वो धुना के स्मेल में जो है और सूर्यधूप यानी कि पूर्ण जो पीले वाले धुना के जो स्मेल है उसमें पूरी तरीके से अंतर है। मूलतः जो है एक सूर्यधूप है, अगर हम मतलब सहजता से अगर हम समझे तो एक जो है सूर्यधूप है और दूसरा जो है मंद धूप है। राल का ये दोनों भाग है, राल का ये दोनों भाग है दोस्तों। तो जो हमारे सूर्यधूप है यानी कि जो पीले वाले जो धूप है, पीले वाले जो धुना है अग्निवर्ण के अगर मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब ये सबसे अच्छा क्वालिटी है। मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिखाया था ना कि वो मुझे मिला था नारंगी टाइप का धुना जो है वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत पुराने जो शाल के वृक्ष होते हैं ना उसमें से ही ये सबसे अच्छे वाले ये अग्निवर्ण की धुना मिलते हैं, मतलब वो पीले वाले, पीले एकदम गाढ़े पीले वाले जो है एकदम नारंगी टाइप दिखने वाले धुना जो है उससे मिलते हैं। पर पीले वाले धूप जो है पीत वर्ण के जो शाल धूप यानी कि धुना जो है वो देवताओं की पूजा के लिए है, वो जो है वो सुर धूप है। गंधाढ़ सुर भोजना वनस्पति रसोदिव्य गंधाढ़ सुर भोजना, तो वो देवताओं के पूजा के लिए ही इस्तेमाल होंगे। स्पष्टता कहा जा रहा है सुर धूप मंद धूप, सुर धूप मंद धूप, मंद धूप इस्तेमाल नहीं होंगे। राल के जो ये काले वाले जो राल होते हैं, काले वाले जो राल होते हैं वो कभी भी जो है दोस्तों वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, यानी कि कभी भी जो है काले वाले राल जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि काले वाले राल जो है वो मंद धूप है। मंद धूप कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं होता है, मंद धूप कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं होगा। अब आजकल देखिए जो पाउडर आदि मिलता है उसमें शायद थोड़ा बहुत मिला आदि देते, तो समय के साथ साथ ये सब कुछ तो पूरी तरीके से शुद्धता नहीं पाया जा सकता। पर दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि गोटा धूप आप लेकर आइए, उसे आप पीसिए या फिर अच्छे वाले भरोसे वाले दुकान से जो है आप ये ले सकते हैं। तो मूलतः विषय ये है कि सूर्य धूप जो है, सूर्य धूप जो है यानी कि पीले राल जो है वो जो है देवताओं के पूजा के लिए है, और मंद धूप यानी कि काले वाले राल जो है वो जो है
वो दूसरे कार्य आदि के लिए है। अब विषय आ जाता है कि ये राल धूप जो है वो मृतक के साथ दिया जाता है। तो मृतक के साथ तो जो है देखिए अग्नि संस्कार में तो देंगे ही, अग्नि संस्कार में घृत, क्योंकि वहां पर अग्नि मूल है, वो अग्नि, तो क्या आप अग्नि वहां पर प्रज्वलित मूलता अगर देखें, मतलब आप अगर राल के विषय में कहते तो वहां पर तो अग्नि ही मूल है, अग्नि में ही जो है देह को दाह किए जा रहे, तो आप अग्नि क्या दीपक अग्नि नहीं जलाएंगे, तो आप हवन नहीं करेंगे, मतलब अग्नि भी तो फिर वही विषय हो जाता है कि अग्नि मृतक में जा रहा है, मृतक को अग्नि में दाह किए जा रहे, तो क्या हम अग्नि प्रज्वलित ना करें। लॉजिक से सोचना चाहिए। ये सारे विषय जो है ना, लोग प्रचलित भावनाओं में, प्रचलित धारणाओं में कुछ भी बता देते हैं और हमारा बुद्धि जो है इन सारे विषयों को सुनकर जो है हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे बुद्धि जो है ना अटक जाता है। क्योंकि पहली बात जो है शास्त्र आदि में जो है हमारा पढ़ाई बहुत कम होता है, हमारा ज्ञान कम होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है शास्त्र आदि पढ़ लिए हैं, क्योंकि जब भी ऐसे सारे विषय कहता हूँ तो उल्टा मुझे कई सारे लोग ये सवाल करते, तो इसीलिए बता रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, धूप के विषय में जो है मैंने सच में जो है बहुत पढ़ाई किए हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सूर्य धूप जो है वो देवताओं के धूप है। राल के जो सूर्य धूप है, हर चीज़ के अच्छे बुरे होते हैं, हर चीज़ के अच्छे बुरे होते हैं। जैसे आप जो है जो अगरु होते हैं, अगरु के एक जो होता है, जो अगरु काष्ठ के एक मिलता है, उसमें से मतलब उसका एक छिलका टाइप का होता है, वो कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं होता है। अगरु का जो मूल काष्ठ है वही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हर चीज़ का ही जो है ना अच्छे बुरे दोनों ही है, मतलब मंद भी है और भले भी है। तो पूजा के लिए, हमारे धूप पूजा के लिए जो है सूर्य धूप जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। ये मृतक के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, इससे क्या संबंध है। हर मंगल कार्य में जो है, हर मंगल कार्य में आपको जो है ये धूप जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ये यज्ञ धूप है, ये सूर्य धूप है, ये आपको अवश्य रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। मृतक के साथ जब भी ऐसी बातें, कोई प्रचलित बातें कहें ना, तब आप कहिएगा कि मृतक को तो अग्नि में दाह किए जाते हैं, तो क्या हम अग्नि हवन ना करें, तो क्या हम अग्नि प्रज्वलित करके आरती ना करें। हमारे जीवन, हमारे सनातन पद्धति जो है अग्नि के ऊपर निर्भर है, तो अग्नि से रिलेटेड चीज़ ही तो जाएंगे ना। हमारे वो अंतिम क्रिया है, शेष अग्नि कृत्य है, जो हमने जन्म लेकर जो है हमारे जो षट कर्म आदि के जो नियम विधि के साथ, जिस अग्नि के साथ हमारा ये जीवन शुरू हुआ था, उस अग्नि में जाकर उसके बाद जैसे कि अन्नप्राशन होता है, वो एक अग्नि कर्म होता है, यज्ञ कर्म होता है, जो विवाह आदि होता है ये एक शाग्निक कर्म होता है। तो इस शाग्निक कर्म का एक जीवन का समापन हो रहा है, तो आपके देह को भी जो है उस अग्नि में उसी तरीके से जो है विसर्जित किया जाता है दोस्तों, ताकि आप जो है पंचवायु में, पंचभूत में, यानी कि पंचवायु माध्यम से सूक्ष्मता से जो है विलीन हो जाए। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की कुछ गलत विषय है ही नहीं। जब हमारे आराधना से लेकर हमारा सब कुछ शाग्निक है, तो वहाँ पर स्वाभाविकता जो है अग्नि से रिलेटेड चीज़ें ही जो है उसमें जाएंगे, तो राल उसमें जाएंगे, राल घृत आदि उसमें जाएंगे ही। तो क्या हम इससे पूजा ना करें, तो हम अग्नि प्रज्वलन ना करें, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हर मंगल पूजा में जो है आपको अवश्य रूप से जो है धुनुची धूप करना चाहिए, राल धूपम जो है वो करना चाहिए। ये सूर्य धूप है, ये पीले वाले राल जो है ये सूर्य धूप है, और ये आपको देवता के हर पूजा में, हर मंगल पूजा में आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि हर मंगल पूजा में राल धूप, धुनुची धूप यानी यज्ञ धूप जो है हमें करना चाहिए।